वाह भीम, वाह। जगबंधु की अनुपस्थिति का फायदा लेकर परिवार की औरतों को घेर कर तुम कौन सी बहादुरी का परिचय दे रहे हो? मतलब इतने सालों में कुछ नहीं बदला, तब भी तुम कायर थे और आज भी तुमने अपनी कायरता का परिचय दे दिया। चलो अच्छी बात है, आप मुझे कायर ही समझिए। जरा सोचिए, जगबंधु को हराकर रोडांग को अपने कब्जे में लेता तो क्या इज्जत रह जाती है आपके उस लाडले बख्शी की। और आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कोई कायर नहीं कहेगा, क्योंकि पूरा रोडांग जानता है कि भीम की ताकत उसके बाजू में ही नहीं, उसके दिमाग में भी है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कब मुझे बाहुबल की जरूरत है और कब बुद्धि बल की। सिपाहियों, रोडंग के सभी सैनिकों को कारागार में डाल दो और परिवार के सभी सदस्यों को कड़ी निगरानी में रखा जाए। भीम का ऐसे हमें कैद करना अच्छा नहीं है। जगबंधु भी यहाँ नहीं है, किसी भी तरह उस तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है। कल्याणी, करदर जी के बिना तो वैसे ही मेरे जीने का कोई मतलब नहीं था, और अब ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे, है ना माँ? नहीं तो आप ही मुझे मार दीजिए, मुझे इस तरह डर डर के नहीं जीना। शांत हो जाओ, बस करो। तुम्हारी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। गदाधर को समय रहते अगर मैंने लगाम लगाई होती, ना वो कभी भी कुछ गलत करता, ना सजा का हकदार होता, और ना ही तुम्हें उससे दूर रहना पड़ता। सब मेरी वजह से हुआ है। घर के हर कोने में तैनात है ये लोग। इन सबसे अकेले जीत पाना मुमकिन नहीं, और मैंने कोशिश भी की, घर के बाकी लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आप कहीं नहीं जा सकती, भीम जी की आज्ञा है। लेकिन मैं उनसे मिलने आई, उनसे कहिए कल्याणी आई है। मुझे पता था तुम आओगी। माँ से सुना आपके बारे में, इतने सालों बाद रोडंग आए, कोई तो बड़ा कारण होगा। मैंने भी सुना था तुम्हारे बारे में, वो भी कुछ गलत नहीं था। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम, इस तरह सीधे सीधे मुझसे सवाल कर रही हो। तुम्हारी इसी खूबी को देखकर कहीं जगबंधु ने तुमसे शादी तो नहीं की? तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई ढूंढने का उतावलापन है ना, इसी पर तो वो मर नहीं मिटा था, जो शादीशुदा होने के बाद भी तुमसे गठबंधन कर बैठा। गठबंधन एक संधि के लिए हुआ था। बख्शी जी ने मुझसे पड़म्बा की भलाई के लिए शादी की थी। ओह, तुम्हें रोडंग की भलाई के लिए वापस आया हो। यह है मेरा जवाब, राजकुमारी कल्याणी। पाइकों के उज्जवल भविष्य के लिए आना पड़ा मुझे। ये रोडांग की पाइका बहुत दुखी हैं। उन्हें लगता है कि बख्शी जगबंधु का सारा ध्यान तो संधि के नाम पर लाई गई किसी दूसरी औरत में लगा रहता है,
और वो लोग कहीं कुछ गलत नहीं कह रहे। इस वक्त जगबंधु को यहां रहना चाहिए था अपना धर्म निभाने के लिए, मगर वो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढता फिर रहा है। पहली बात तो ये कि बॉक्सी जी यहाँ से मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए नहीं गए, वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। वो यहाँ से गए क्योंकि उन्हें कई और लोगों के गुनहगार होने का सबूत मिल गया था। किसी बड़ी साजिश की गंध आ गई थी उन्हें। दूसरी बात, अब मैं एक और पल नहीं गवाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ऐसी ही एक गंध मुझ तक भी पहुंच गई। किसी बड़े खेल की गंध जो शायद आप रचने की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे खेल को कभी तुम समझ नहीं पाओगी। क्यों नहीं? मेरे आंखों में सच्चाई जानने का उतावलापन नजर आया था ना आपको? फिर क्या हुआ? अब नहीं दिख रहा? कल्याणी भीम से मिलने गई थी, मगर क्यों? वहां क्या करने गई थी तुम? भीम से मिलने? हाँ, क्यों? क्यों? क्यों तो तुम बताओगे। उसके साथ मिलकर कोई साठगांठ तो नहीं कर रही हो? अभी तक तो हमारी रक्षक बनने का ढोंग कर रही हो। उसके साथ मिलकर सीधा हम पे वार तो नहीं करोगी? जिस इंसान ने चारों तरफ से घेरकर हमें हमारे ही घर में बंदी बना के रखा है, उससे क्या बात हुई है तुम्हारी? बताना होगा तुम्हें। इंसान सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है बंधरा जी, और मेरे पास आपको बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं जो आप सुनना चाहती हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, मैं इस घर में किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि ना कोई मेरी हिम्मत तोड़ सकता है और ना ही मेरा विश्वास। विश्वास समझती है बंधरा जी? आप क्या समझेंगी? ये सच है कि मेरे संबंध थे उस अंबा के साथ। मेरा मकसद बक्सी की गद्दी हासिल करके सिर्फ इस कल्याणी को यहां से निकालना था और कुछ नहीं। हाँ, मैंने चुराए थे कागज, लेकिन सिर्फ इस कल्याणी को फंसाने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए। आंसुओं का क्या है, वो तो बस निकल आते हैं। यहाँ इंसाफ ऐसे बड़े शब्द नहीं समझते हो। वो तो बस इतना समझते हैं कि एक माँ है जिसने अपने बेटे को अपने ही हाथों गवा दिया। फिर तो ये आंसू खुशी से भी छलक आएंगे जब इन्हें पता चलेगा कि एक माँ का दूसरा बेटा वापस आ रहा है सब कुछ ठीक करने। सच? हाँ माँ, बॉक्सी जी ने मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद ये चिट्ठी लिखकर भेजी है। इसमें लिखा है कि ना तो अब जीत हमसे दूर है और ना ही रोड़ंग में उनकी वापसी। उसने स्वयं लिखी है। देखिए, उनके हस्ताक्षर भी है। माँ, जैसे मैं इस चिट्ठी को अपने सिरहाने रखती हूँ अपनी हिम्मत बनाकर, वैसे आप भी हिम्मत मत हारिए। सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। इस कल्याणी ने मेरी बेटी को यहाँ से दूर भेज दिया और जमाई जी से पत्राचार बना हुआ है।
वाह, राधा जितनी जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। घर के चारों तरफ वो भीम चाचा के लोग, अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? मुझे तो अकेले अपने कमरे में सोने में भी डर लग रहा है। तिलोत्तमा, कुछ नहीं होगा, वो लोग अंदर नहीं आ सकते। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। नहीं समधन जी, सच पूछिए तो सुरक्षा का डर तो मुझे भी है। पूरे घर में सिर्फ हम औरतें ही है और चारों तरफ वो खूंखार से दिखने वाले लोग। मुझे लगता है तिलोत्तमा को अकेले नहीं सोना चाहिए, बल्कि इसे किसी के संरक्षण में होना चाहिए, जैसे कि कल्याणी। गदाधर भी नहीं है, बेचारी बहुत दुखी है और डरी हुई भी, और कल्याणी तो तलवारबाज है, इसे तसल्ली भी रहेगी। ठीक है, अगर तिलोत्तमा को ठीक लग रहा है तो वो कल्याणी के साथ सो सकती है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कल्याणी के कमरे में, जिसने मेरे गदाधर जी को। ये सब तो मैं गदाधर को वापस लाने के लिए कर रही हूँ। कल्याणी के कमरे में गदाधर की बेगुनाही का सबूत है, एक चिट्ठी में। सबूत? और वो चिट्ठी तुम्हें कल्याणी के सिरहाने मिलेगी। बस उसे निकालकर तुम्हें मुझे देना है और मैं वो समधन जी को दिखाऊंगी। अगर ये काम आज रात तक हो गया तो गदाधर को वापस आने में देर नहीं लगेगी। और तुम्हारे भीम चाचा, वो भी गदाधर को पसंद करते हैं, भी कोई ना कोई मदद तो जरूर करेंगे। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, समझी? वो तो बस मैं अकेले सोने से डर रही हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। मुझे पसंद नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन बिना डरे चैन की नींद लेना तो पसंद है ना। ठीक है, फिर कुछ ऐसा बताती हूँ जिसको करने से डर भी भाग जाएगा और अच्छी नींद भी आएगी। बताओ। ठीक है, फिर नाक को अपनी उंगली से एक तरफ से बंद करो, लंबी सांस लेकर दूसरी तरफ से सांस छोड़ दो। ऐसा कई बार करो, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से। देखो। अच्छा लग रहा है ना? धीरे धीरे शांति मिलेगी और चैन की नींद भी आ जाएगी तुम्हें। वैसे डर तो तुम्हें भी लगता होगा ना कि इस घर में सब तुम्हें राधा भाभी की सौतन की तरह ही देखेंगे। कोई तुम्हें इस घर की बहू जैसा सम्मान नहीं देगा। तुम भी अकेली हो जाओगी, जैसे मैं अकेली हो गई हूँ मेरे गदाधर जी के बिना, और कमजोर भी। अकेलापन तो सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। और रही बात कमजोर पड़ने की, तो एक औरत की शक्ति और सहन शक्ति का तो मुकाबला ही नहीं। जानती हो, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तब एक साथ 20 हड्डियों का टूटने जितना दर्द सहती है। तो तुम ही बताओ, इतना दर्द सहन करने वाली औरत कमजोर कैसे हो सकती है? और कभी ऐसा लगा भी तो प्राणायाम का तो अभ्यास है ही। चलो अब सो जाओ।
इसने मुझे पकड़ लिया तो? इसे तो तलवारबाजी भी आती है। मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? ये तिलोत्तमा इतना समय क्यों लगा रही है चिट्ठी चुराने में? कहीं उस कल्याणी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? पंथरा जी, मैं कल्याणी जी की चिट्ठी चुरा लाई। देखिए। पंथरा जी। हाँ? इतनी रात गए आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? वो ये क्या है? अच्छा, तो बख्शी जगबंधु जहां कहीं भी है वहां से पत्र भेज रहा है राजकुमारी कल्याणी को। लगता है उसका रोडंग वापस आना जल्द ही होगा। पर इसमें तो गदाधर जी के बेगुनाह होने का सबूत है ना पंथरा जी? हाँ, इसमें सबूत तो साफ साफ है। अब गदाधर को कोई अपराधी नहीं कहेगा और तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर सो जाओ। तुम्हारे पति को न्याय दिलाना मेरा काम है। चिट्ठी मुझे दे दीजिए। ये मुझ तक आई ही इसीलिए पंथरा देवी, क्योंकि इसे मेरे पास आना था। ये मेरे बड़े काम आएगी। इस पत्र को पहुंचा कर आओ। जिसे देना है उनका नाम लिखा है इस पर, और उनसे कहना कि भीम ने सारा इंतजाम कर लिया है। बख्शी जगबंधु ज्यादा दिनों तक रोडंग का बख्शी नहीं रहेगा।
और हाँ, किसी सेवक से कहो मेरे कमरे को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दे। कम समय में मुझे बहुत काम करना है और इस बीच मुझे कोई परेशान ना करे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।